कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बुध 3 मई को मार्गी हो रहे हैं। उदय 2 दिन पहले हो चुके हैं। बुध एक बहुत मुख्य ग्रह है। ये एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं और सूर्य के 27 अंश के अंदर ही ये रहते हैं। कन्या राशि में बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। तो आइए जानते हैं बुध के मार्गी होने से और उदय होने से किन किन लगन वालों को, विशेष राशि वालों को लाभ होने वाला है। बुध का राशि परिवर्तन हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं। आज डालते हैं बुध के मार्गी होने पर किन किन लगन राशि वालों को लाभ होगा। बुध का मुख्य प्रभाव हाथ, जीवा, कान और फेफड़ों पर रहता है। बुध से विद्या का विशेष विचार किया जाता है। ज्ञान के ये स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, लेखन कार्य के ये स्वामी हैं। वाणी पर पूरा इनका नियंत्रण होता है। मानसिक उन्नति के भी बुध ग्रह ही कारक हैं। स्यानुतंत्र, चर्म रोग, तुतलाना, उदर रोग आदि भी बुध के कारण से होता है। परिवार में मामा व नाना से बुध का संबंध होता है। स्वर्ण, चांदी एवं पन्ना ये सभी धातुएं बुध के प्रभाव में आती हैं। हरा रंग है, उत्तर दिशा के स्वामी हैं। 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वैश्य जाति से हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। जो लोग कमीशन एजेंट के काम में लगे हैं, लिखने पढ़ने के काम में लगे हैं, क्लरिकल, अकाउंट, सीए आदि, पोस्टल, दूर संचार आदि के जो कामों में जुड़े हैं, संवाददाता, स्टेनोग्राफर, दुभाषीय, रिपोर्टर, रेडियो, संचार माध्यम, स्टेशनरी, छपाई, प्रकाशन, टेलीफोन आदि कार्यों से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको इस अब शुभ लाभ बहुत सा प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले वृक्ष राशि। वृक्ष राशि के बुध द्वितेश और पंचमेश होकर लगन भाव में मार्गी हो रहे हैं। इससे आपको, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ अब होगा। प्रसिद्धि प्राप्त होगी, संपत्ति की वृद्धि होगी, आपको धन प्राप्ति होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शास्त्रों में आपकी रुचि होगी, आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप संगीत संबंधी कार्य से जुड़े हैं तो भी आपको लाभ होगा। शारीरिक सुख भोगने की आपके अंदर इच्छा की वृद्धि होगी। हर रोज़ के काम आप सफलतापूर्ण करेंगे। पार्टनर से, पत्नी से आपको सम्मान प्राप्त होगा एवं आपकी पर्सनैलिटी में भी इस समय में वृद्धि होगी। अगर आप क्लब आदि जाते हैं तो वहाँ पर आपका आनंद आएगा। आपकी भाषा में सुधार होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और आप अच्छा कार्य करेंगे जिससे आपको सम्मान प्राप्त होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपकी भाषा में मधुरता आएगी। अगर आप शौकीन हैं और आपका स्वभाव भी इस समय में गंभीर हो जाएगा एवं शारीरिक सुखों की
लालसा आपके अंदर इस समय में बढ़ेगी। अगली राशि मिथुन लगन। बुध लग्नेश और चतुरेश होकर आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। ये समय कुछ शारीरिक दिक्कतों का सामना करने के लिए हो सकता है। आपकी वाणी में कठोरता आएगी। शारीरिक सुखों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा, लेकिन उसमें बाधा आएंगी। खर्चों में वृद्धि होगी। आप अपने विरोधियों से अपनी चतुराई से काम निकालेंगे। माता से आपको इस समय में कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है। भ्रमण पर जाएंगे। अगर आपने विदेश यात्रा का कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आपकी यात्रा संभव है। अगर आपने वीज़ा आदि के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस समय में आपको वीज़ा मिल सकता है। वाणी में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। धन को सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य भी के साथ युति हो रही है। वैसे तो बुध आदित्य योग व्यक्तियों को बड़ा ज्ञानवान बुद्धिमान बनाता है और उच्च शिक्षा एवं उच्च पद भी जीवन में प्राप्त करवाता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए एक विशेष बात यही है कि वो यात्रा से लाभ पा सकते हैं। विदेश जाने का अगर उनका कोई कार्य है तो उसको आप इस समय में पूरा कर सकते हैं। अगला लगन है सिंह लगन। सिंह लगन के अंदर बुध द्वितीय और एकादश दो धन और लाभ के भावों के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान होंगे। दशम भाव में बुध अपनी मित्र राशि में होने से बड़ा अधिक लाभ देने वाले हैं। ऐसे समय में आपको सरकार और समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगर आप जनप्रतिनिधित्व के कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता के उच्च पद के कारण आपको इस समय में बहुत सुख प्राप्त होगा। भूमि वाहन आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। आयु में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अगर आप धार्मिक कार्य में लगे हैं तो आप उसमें भी सफलता पाएंगे। आपकी वाणी के अंदर हाजिर जवाब की शक्ति इस समय आएगी। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। वाहन घर का सुख प्राप्त होगा। डिपॉजिट में वृद्धि होगी। सुखी एवं खुशहाली आएगी। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्या में सफलता प्राप्त होगी। आप काम अधिक और बातें कम करेंगे और इस समय जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगला लगन है कन्या लगन। कन्या लगन के स्वामी बुध लग्नेश और दशमेश होकर इस समय नवम भाव में मार्गी होकर आपको धर्म कार्य में लगाएंगे। आपकी धार्मिक किसी संस्था से सम्मान प्राप्त हो सकता है। ईश्वर में आपकी इस समय में आस्था बढ़ेगी और धार्मिक कार्य आप बड़ी लगन और कर्तव्य से करेंगे। बुद्धि से किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आत्मा प्रतिष्ठा सम्मान को आप अधिक महत्व देंगे। अच्छे कार्य करने से आपको इस समय प्रसिद्धि मिलेगी और आपको सफलता और सम्मान खूब मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पिता से आपको मदद मिलेगी। धन की वृद्धि होगी। निश्चय दृढ़ होंगे। विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा। अगर आपने कहीं विदेश का वीज़ा वगैरह आदि लेना है तो इस समय में वो आपको प्राप्त होगा और यात्रा से लाभ होगा। अच्छे कर्म आप करेंगे। जीवन में इस समय में आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो आपको मिल सकती है। अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो इस समय में आपका चयन संभव है। इस समय में आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। धार्मिक कार्यों से आपको लाभ होगा। आप अपने परिवार की
प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, समय शुभ है। तुला राशि, तुला राशि और लगन वालों के बुध नवम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शारीरिक तौर पर यहाँ पर आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है एवं आप कोई कठोर निर्णय भी इस समय में ले सकते हैं। परिवारजन आपके विचारों का विरोध कर सकते हैं। आपको कई प्रकार की परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। आप व्यवहार कुशल होंगे और गहरी युक्तियों से आप धन और सुख प्राप्त करेंगे। आयु के अंदर भी इस समय में वृद्धि होगी। किसी पवित्र स्थान पर आप इस समय पे यात्रा कर सकते हैं। आपकी न्याय आदि कार्य से अगर आप जुड़े हैं तो आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कोई समुद्र यात्रा आप कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों की मदद करें जिससे आपको लाभ होगा। आपको संपत्ति सुख एवं प्रसिद्धि मिलेगी। अपने गुणों के कारण आपको प्रसन्नता एवं प्रसिद्धि प्राप्त होगी। प्रभावशाली व्यक्ति आपका साथ देंगे जिससे आपके धन मान और सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो प्रगति करेंगे और परिवार को भी आप इस समय में सहारा देंगे। अगला लगन मकर लगन। मकर लगन में बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी बनकर पंचम भाव में इस समय में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको पेट संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। माता के आप इस समय सेवा करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। धार्मिक स्वभाव से आप इस समय अपने गुरुजनों का आदर करेंगे और यात्रा से लाभ प्राप्त करेंगे। संतान से भी इस समय में आपको सुख प्राप्त होगा। संतान की उन्नति होगी एवं संतान किसी प्रभावशाली पद पर जा सकती है। आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आपका भाग्य इस समय उदय होगा जिससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आपको यश कीर्ति प्राप्त होगी। जो व्यवसाय हमने बताए हैं, अगर आप उनमें से किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाभ इस समय में होगा। अच्छी पोशाकें आपको इस समय में धारण करने को मिलेंगी। अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने पद को बढ़ा सकते हैं एवं किसी सलाहकार मंत्रणा आदि का आप पद इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। आप सम्मानित होंगे, प्रसिद्धि मिलेगी, सुखी रहेंगे। चालाकी से आप अपने काम करेंगे लेकिन गले आदि के रोग से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप शिक्षा के अगर छात्र हैं तो आपको अच्छा लाभ उसमें होगा एवं मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगला लगन कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के बुध पंचमेश और अष्टमेश होकर चौथे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके माता पिता तथा गुरुजनों के मान सम्मान में वृद्धि करेगी। आप उनकी सेवा करेंगे, उनका कहा मानेंगे। आपके परिवार में वृद्धि होगी। आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं। कला और संगीत में आपका मन बढ़ेगा। आप अपने बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से नाम और यश प्राप्त करेंगे। पिता से कुछ इस समय में आपको विरोध मिल सकता है। आप चतुराई से अपने व्यवहार से आप उन्नति प्राप्त करेंगे। इस समय आपको अच्छा नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। वाहन का, घर का सुख आपको इस समय में मिल सकता है। अगर आप कोई वाहन या भवन खरीदना चाहते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा। आपको आपके रिश्तेदारों की सहायता होगी। आपके पैतृक संबंधी बहुत आपको लाभ देंगे। शिक्षण में आप सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता को सुख देंगे। भूमि संपत्ति धन की वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा।
घरेलू जीवन सुखी एवं खुशहाल होगा। आपके धैर्य से आपको लाभ रहेगा एवं आपको अच्छी सुविधाओं की इस समय में प्राप्ति होगी। आपके अगर रिटर्न संबंधी कोई कार्य करते हैं तो आपको उसमें प्रसिद्धि लाभ मिलेगी। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन हैं तो उसमें भी आपको इस समय में विशेष लाभ होगा। तो मित्रों, ये है इन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होने का शुभ फल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।